अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले दिनों वज़न कम या वेट लॉस के हवाले से एक बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो मैंने आपके लिए पोस्ट की थी। उसमें से बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये हमें पसंद तो बहुत है, लेकिन थोड़ा-सा इस वीडियो को मज़ीद बढ़ाएँ और हमें ज़्यादा बताएँ। तो बात ये है कि मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ और मैं सिर्फ़ वीडियो बनाने की खातिर वीडियो नहीं बना रही, बल्कि रियल चेंज लाने के लिए मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ। और जो कुछ भी मैं कहूँगी वो मेरे एक तो आज़माया हुआ है और मैं करती रही हूँ, और वो इसलिए नहीं कर रही थी कि किसी पॉइंट पे आके मुझे वीडियोस बनानी है। मुझे ये देखना था और ये मैंने सोचा एक लाइफ के हिस्से में कि हमेशा इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और वेट को कंट्रोल में रहना चाहिए, और ना सिर्फ सेहत बल्कि पूरी पर्सनैलिटी के लिहाज से इंसान को काम करना चाहिए, जिसमें वज़न भी आता है यानी वेट लॉस भी आता है या वेट मेंटेन करना भी आता है, और इसके साथ साथ इंसान की जो एक कैरेक्टर होता है या एक जो नॉलेज होता है या दुनिया को समझने का एक तरीका है, वो भी ज़रूर होना चाहिए। तो मेरी वीडियोज़ में आपको ऑल टुगेदर हर चीज़ मिलेगी, जैसे मैंने लाइफ़ को गुज़ारा है या जो मैं बेहतर समझती रही हूँ अपनी लाइफ़ के जिन जिन हिस्सों को, वो मैं आपके सामने लाऊँगी। तो अगर आपको हेल्थ की वीडियोज़ पसंद है तो यूट्यूब पर जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको हेल्थ के मौजू पर जो हमारी पोस्ट्स हैं वो ज़रूर मिलेंगी, यानी कि वीडियोज़ मिलेंगी। तो आज कंटिन्यूटी है उस वीडियो की जो कि मैंने कल पोस्ट की थी, और उसमें ये कहा था कि जितना आप रोज़ खाते हैं, जिस कदर आप रोज़ नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं या रात का खाना खाते हैं या दरमियान में स्नैक्स खाते हैं, उनकी मिकदार कम कर दें। जितना खाते हैं, सबसे पहला स्टेप ये है, एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एकदम से सब कुछ छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो सिर्फ मैं आपसे पहली वीडियो में मैंने ये आपसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप थोड़ा खाएँगे तो ये एक पहला कदम है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी-सी डिटेल में आपसे बात करूँ, तो हम वो भी कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अपनी रोज़मर्रा की इस खुराक को कम कर दें, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है हमें बताता रहता है कि इतना थोड़ा खाने से हमारा पूरा दिन है कैसे गुज़रेगा या 4 घंटे कैसे गुज़रेंगे, या फिर ये कि हम कमज़ोर ना हो जाएँ। इस तरह की बातें हमारा ब्रेन हमें बताता रहता है, ट्रिक करता रहता है ज़्यादा खाने के लिए। और या फिर ये कि इतना मज़े का खाना है, आज खा लेते हैं, कल क देखी जाएगी, या दोपहर का स्किप कर देंगे या रात का कर देंगे। तो ये इन सब बातों में ना आएँ। जिस टाइम आपको आदत है हर रोज़ खाना खाने की, उस पे आप ज़रूर खाएँ, लेकिन जो खाते हैं उससे कम खाएँ। सेकेंडली, आपको घर में मूवमेंट रखनी है। अगर आप बाहर हैं, काम पर हैं, तो आप ज़रूर नोटिस करें कि आप कितनी देर एक जगह बैठे रहते हैं। बाज़-औक़ात 2-2 घंटे लोग एक-एक जगह से नहीं उठते, और ख़ास तौर पे जब से ये मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना है, ऐसा लगता है कि सारी मालूमात हमने आज लेकर ही उठनी है। तो आप ज़रूर नोटिस कीजिए कि आप दिन में कितनी जगह, कितनी दफ़ा एक ही जगह टाइम गुज़ारते हैं, चाहे वो टीवी है, चाहे वो काम है, चाहे वो कुछ भी आपकी लेज़ीनेस है और हमारी लेज़ीनेस है। हम सब एट टाइम्स कभी ना कभी बहुत लेज़ी होते हैं, लेकिन इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। काम करने के लिए भी बाज़-औक़ात होता है, प्यास लग रही होती है, कौन उठ के जाए? चलो थोड़ी देर बाद पानी पी लेंगे या लेके आएँगे, या दूसरों से काम करवा लेते हैं। तो अपना काम घर में है खुद करें, ऑफ़िस में है तो जितनी दफ़ा भी आपको उठ के कहीं जाना है, आप खुद जाएँ और अपने उस काम को करें। ये मूवमेंट इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जावेदा पहम रवा हरदम जवां है ज़िंदगी, ये ऐसे ही नहीं अल्लामा इक़बाल ने कहा था, और इसी से ज़िंदगी की खूबसूरती बनती है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि मूवमेंट, और यहाँ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, जो लोग बहुत अपनी डाइट को भी ठीक से खाते हैं, लेकिन जब जिम जाते हैं तो जिम जाने के बाद वापस आके इतना खा लेते हैं कि वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको लगता है कि बेकार गई, और आपका ना वेट लूज़ हो रहा है, ना आपकी बॉडी शेप में आ रही है। तो ये सब चीज़ें उसलिए क्योंकि 1 घंटा तो आपने कर लिया, 24 घंटे में से 1 घंटा बहुत एक्टिव गुज़ारा, और जो बाकी के 23 घंटे हैं, और 8 घंटे तो सोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाकी के जो घंटे हैं उनको आपने सुस्ती से गुज़ार दिया। तो ये भी देखिए, अपने आप को ज़रा जज करें कि आपकी लाइफ़ में कहाँ पे बहुत सुस्ती आ रही है।
और नॉर्मली तो ये कहा जाता है जिम के 1 घंटे को भूल जाएँ कि हाफ़ एन आवर की वॉक, चाहे वो घर की चहलकदमी है, चाहे बारिश नहीं हो तो आप बाहर जाएँ। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है जब आप किसी चीज़ को की आदत बना लेते हैं तो वो आदत ही आपको मजबूर करती है कि अगर वॉक की आदत है, जॉग की आदत है, साइक्लिंग की आदत है, स्विमिंग की आदत है, तो फिर आप उसके लिए जाते हैं। आपको सुकून ही नहीं आता। आदतों की जहाँ बहुत सी नेगेटिव बातें होती हैं, ये नेगेटिव रिज़ल्ट्स होते हैं, वहाँ पॉज़िटिव भी होते हैं। तो एक बात ये है कि किसी भी जो आप अपनी मसरूफ़ियत के साथ-साथ अपनी एक्सरसाइज़ या वॉक को रखें, तो उस वक़्त एक दिन दिन में एक वक़्त मुकर्रर कर लें। उससे ये होता है कि आपको पता होता है कि अब आपका इस एक्टिविटी का टाइम आ चुका है। तो इस तरह से आप करें और मज़ीद हम बात करते रहेंगे हेल्थ के हवाले से। एक और बात इससे पहले कि इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँ, क्योंकि सेहत सिर्फ़ यही नहीं है कि हमें बहुत सही नज़र आना है या हमारी अच्छा दिखना है। जब बहुत ज़्यादा लोग डाइटिंग या बहुत कुछ ऐसा बहुत क्रैश डाइटिंग कर लेते हैं तो बालों के हवाले से मसाइल हो जाते हैं, नेल्स के हवाले से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और स्किन के हवाले से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी नज़र में रखना होगा और इन पर भी साइड बाय साइड आपने तवज्जो देनी होगी। तो मेरे जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल की, उसमें आपको हेल्थ के हवाले से, आपके बालों के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, आपकी खूबसूरती के हवाले से आपको बहुत सी मिलेंगी, पोस्ट्स मिलेंगी और आपको वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।